जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भिड़ना अब उन्हें बहुत महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में जो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से अब उनकी चौतरफा घेराबंदी होती दिख रही है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिनमें उन्होंने औरंगजेब और हुमायूं का बेटा तक कह डाला था। यह बयान दोस्तों न सिर्फ असभ्य थे, बल्कि सनातन धर्म की मर्यादा और संत परंपरा के खिलाफ में थे। और नतीजा क्या निकला? अब दोस्तों अयोध्या के संत समाज ने उन्हें कड़ी चेतावनी दे दी है, यानी कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जब तक कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें राम नगरी यानी कि अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। दोस्तों यह अल्टीमेटम किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं दिया है, बल्कि तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दी है, जो योगी सरकार के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं और सनातन मूल्यों के प्रबल रक्षक भी माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की जा रही अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां अत्यंत निंदनीय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब और हुमायूं का बेटा बताना न केवल अशोभनीय है, बल्कि सनातन परंपरा और संत मर्यादा के भी खिलाफ में है। जब तक कि वो अपने शब्द वापस लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सार्वजनिक तौर से क्षमा नहीं मांगते हैं, तब तक उनका अयोध्या में प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये घटना बताती है कि कैसे शंकराचार्य ने खुद को अल्टीमेटम देने वाला समझा, लेकिन अब खुद के खिलाफ में अल्टीमेटम जारी हो गया है। वो गौ रक्षा के नाम पर राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा और बीफ निर्यात रोकने की मांग की। चलिए, आप गौ रक्षा को लेकर के जो भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसको राज्य माता घोषित किया जाए, आपकी मांगें वाजिब हैं, लेकिन आप शंकराचार्य होते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर सख्त कानून लागू किए हैं, गौशालाओं को मजबूत किया और गौ संरक्षण को भी प्राथमिकता दी हुई है। फिर भी अवमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें दरअसल जो फर्जी हिंदू है, नकली हिंदू है, यह तक कह डाला। यह ना सिर्फ मुख्यमंत्री का अपमान था, बल्कि उन लाखों भक्तों और संतों का भी अपमान था, जो योगी के नेतृत्व में राम मंदिर का सपना साकार देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल में उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। विकास की नई ऊंचाइयों तक जो है उत्तर प्रदेश को पहुंचाया है। हिंदुत्व की रक्षा करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। शंकराचार्य अपनी गलतियां छिपाने के बजाय अकबर, हुमायूं, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। राम मंदिर का निर्माण, गंगा की सफाई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यह सब कुछ उनके नेतृत्व की देन है। ऐसे में दोस्तों एक शंकराचार्य का मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि राजनीतिक साजिश जैसा भी लगता है। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से प्रयागराज में जो तमाम अपोजिशन है वो बैठे हुए थे वहां पर। परमहंस आचार्य ने ठीक कहा कि अवमुक्तेश्वरानंद का गौरक्षा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद विपक्ष को फायदा पहुंचाना है। यह विवाद नया नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी अवमुक्तेश्वरानंद के बयान विवादास्पद रहे हैं। एक और वो सनातन परंपरा की बात करते हैं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री जैसे मजबूत हिंदूवादी नेता पर हमला बोलते हैं। क्या ये उनकी महत्वाकांक्षा का परिणाम है? संत समाज में उनकी आलोचना लगातार बढ़ती जा रही है। परमहंस आचार्य ने तो यहां तक कह दिया है कि वो भगवा वस्त्र पहन करके संत परंपरा का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सभी सनातनियों से अपील की है कि वो जब तक कि अवमुक्तेश्वरानंद माफी नहीं मांगते हैं, उन्हें बहिष्कृत किया जाए। अयोध्या अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि विश्व हिंदू श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। यहां पर रामलला विराजमान है और योगी सरकार ने इस पवित्र भूमि को सुरक्षित और भव्य बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। हम प्रत्यक्षदर्शी है इस चीज के कि कितने एफर्ट्स दिखाए हैं बीजेपी ने और खासतौर पर योगी बाबा ने। ऐसे में किसी भी संत का मुख्यमंत्री पर अपमानजनक बयान देना राम नगरी की भावना के खिलाफ में है सीधे तौर पर। जगत गुरु परमहंस आचार्य का यह कदम संत समाज की एकता और मर्यादा की रक्षा का प्रतीक है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को अब समझना होगा कि सनातन धर्म की मर्यादा को ताक पर रख करके राजनीतिक लाभ की कोशिशें लंबे समय तक चल नहीं सकती।
योगी आदित्यनाथ से भिड़ना उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर वो सच्चे संत हैं तो सार्वजनिक तौर पर उन्हें माफी मांग करके इस विवाद को खत्म करना चाहिए, अन्यथा अयोध्या में उनकी नो एंट्री जारी रहेगी और संत समाज उन्हें अलग थलग करने की भी प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, जो गौ रक्षा को लेकर के, गौ माता को लेकर के जो मांग उन्होंने की है, चलिए ठीक है, पूरा संत समाज उनके साथ में खड़ा है। पूरे देश के जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं वो सब लोग उनके साथ में खड़े हुए। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत यह है कि अगर इस पूरे के पूरे आंदोलन को आप एक राजनीतिक जामा पहनाना चाहते हैं, आप समाजवादी पार्टी के बहकावे में, कांग्रेस पार्टी के इशारे पर अगर ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हो, योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, आपकी घेराबंदी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सीधे सीधे परमहंस की तरफ से कहा गया है कि आपको कोई भी हक नहीं बनता कि आप योगी आदित्यनाथ को हुमायूं, अकबर, बाबर, पता नहीं क्या क्या कह करके पुकारते हैं। यह सीधे तौर पर अपमानित टिप्पणी करना संत समाज को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री वर्सेस अवमुक्तेश्वरानंद उस पर शुरू कर दिया गया था। उनकी शंकराचार्य की डेजिग्नेशन को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे थे। उस समय बहुत सारे जो अवमुक्तेश्वरानंद के समर्थक थे वो ये कह रहे थे कि शंकराचार्य का मतलब ही भगवान होता है, उन्हें भगवान की दर्जा दिया जाने लगा था। तो जब इतनी बड़े पैमाने पर आपको लोग भगवान का दर्जा देने लग रहे हैं और आपकी वाणी से इस तरीके की, एक तरीके से असम्मानजनक जो टिप्पणियां होती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इन सबसे बचना चाहिए था? और गौ रक्षा को लेकर के, गाय को राष्ट्रीय जो है पशु या फिर राज्य माता घोषित करवाने के लिए पूरा देश आपके साथ में था, लेकिन आपने क्या किया? इस आंदोलन के पंडाल के तले आपने समाजवादियों को, आपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, आपने उन लोगों के नेताओं को शामिल कर लिया जो लोग हमेशा हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ में रहे हैं। आप किसके कहने पर चल रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं के कहने पर, जिन्होंने अयोध्या में हुए आंदोलनों पर हिंदुओं पर लाठियां बरसाई थी, जिन्होंने सीधे तौर पर पार्लियामेंट के पटल पर यह कह दिया था कि हम तो हैं जो है एक खास समुदाय के सगे, हम हैं हिंदुओं के धुर विरोधी। आप उनके इशारे पर योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हो या फिर ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं? वो कांग्रेस पार्टी जो भगवान राम की एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े कर देती है, उसके इशारे पर आप इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनता है अयोध्या में, वहां शामिल तक नहीं होते हैं, भगवान राम को काल्पनिक बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी की पहले की सरकारें संत समाज पर लाठी डंडे बरसाती हैं, गौ हत्या करवाती है। आप ऐसे लोगों के जो है इशारे पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। दूसरे लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, आप खुद भगवान राम मंदिर का जब भव्य निर्माण हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आप खुद वहां पर बहिष्कार करते दिख रहे थे। तो कुल मिलाकर के अब शंकराचार्य, अब मुक्तेश्वरानंद की उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो चुकी है। अल्टीमेटम वो योगी आदित्यनाथ को देने चले थे, लेकिन अब संत समाज उन्हें ही अल्टीमेटम दे रहा है। आचार्य परमहंस ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अगर आपने सार्वजनिक रूप से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांगी तो आपको हम एंट्री नहीं लेने देंगे अयोध्या में, आपकी एंट्री बैन रहेगी यहां पर। और सीधे सीधे ये अल्टीमेटम जारी किया गया है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।